हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल AWT में। मैं नितेश राघव आपका फिर से स्वागत करता हूं इस ब्रजभूमि से। सबसे पहले सभी को राधे राधे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो चैप्टर है आपके लिए वो है माय मदर एट 66, यानी कि 66 साल की मेरी माँ। अब ये वाला जो चैप्टर है बेटा, ये क्लास 12th के सभी जो NCERT जिस बोर्ड में NCERT चलती है उसके लिए एक बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि जो एजिंग होता है यानी कि उम्र का बढ़ना, ठीक है, वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। यानी कि उम्र का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। इट मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि जिसने जन्म लिया है वो जवान होगा वो बूढ़ा होगा, और बूढ़ा होगा तो एक दिन वो दुनिया से जाएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर। समझेंगे एक एक लाइन को, लाइन टू लाइन रीडिंग करेंगे। जिन भी बच्चों को कोई ऐसा पॉइंट लगता है, कोई मीनिंग ऐसा लगता है कि जो समझ में नहीं आया, तुरंत ही वीडियो को पॉज करके तुरंत वो मीनिंग राइट डाउन कर लें। साथ में हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ करे गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि पोएट्री को इम्प्रेसिव बनाने के लिए जो पोएट, जो कवि होते हैं, वो क्या करते हैं, पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले इसके पोएट पर नज़र डाल लेते हैं। जो पोएट हैं उनका नाम है बेटा कमला दास। अब जैसे ही दास वाला वर्ड आता है तो इसमें तुलसीदास, इसमें कबीरदास, ऐसे कवियों के नाम आते हैं। इसलिए इनको इंडिया का फॉरमोस्ट पोएट भी बोला जाता है। इंडिया की ये फॉरमोस्ट पोएट, फॉरमोस्ट मतलब मुख्य कवियों में आता है कमला दास। कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये मालाबार से बिलोंग करती हैं, केरला में। अब केरला का नाम आया तो आप कंसिडर कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि केरला के लोग जो होते हैं वो वेल एजुकेटेड होते हैं। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा लिटरेसी वाला रेट है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कह सकते हैं, वो केरल में हैं। तो वहाँ से बिलोंग करती हैं कमला दास। और इनकी जो पोएम्स हैं, इनके जो वर्क्स हैं, वर्क्स का मतलब काम नहीं है, वर्क्स का मतलब रचनाएं जो हैं इनकी, उन रचनाओं में आपको मिलेगी एक तो ओरिजिनलिटी, यानी कि वास्तविकता मिलेगी, कोई ज़्यादा दिखावा नहीं मिलेगा कविताओं में। दूसरा मिलेगी वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी का मतलब क्या होता है? बहुमुखी प्रतिभा, यानी कि एक ऐसा कवि ऐसी लाइनें लिख रहा हो जो कई तरीके से डिफाइन करी गई हो, उसको बोलते हैं वर्सटैलिटी, यानी कि बहुमुखी प्रतिभा। और इसके अलावा इनकी कविताओं में मिलेगी आपको इंडिजीनियस फ्लेवर। इंडिजीनियस फ्लेवर मतलब ये है कि देश के प्रति इनकी जो अपनी मिठास है, जो देश के प्रति इनका प्यार है, वो भी इनकी कविताओं में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हम पोएट के बारे में जान रहे हैं। इसके अलावा कमला दास हैं, उन्होंने बहुत सारे नोवेल्स लिखे हैं, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं इंग्लिश में और मलयालम में। मलयालम जो कि वहाँ की लैंग्वेज है, केरला की। इस पोएम में इन्होंने क्या लिखा है? ह्यूमन के रिलेशन को, जो ह्यूमन रिलेशंस हैं, उसको एक कॉम्प्लेक्स सब टाइटल में कन्वर्ट करके, जो मनुष्य के एक दूसरे के प्रति रिलेशन है, जैसे भाई का बहन के साथ रिश्ता है, जैसे माँ बाप का बच्चों के साथ रिश्ता है, उसको एक सब टाइटल में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखा है, जिसका नाम है माई मदर एट 66। ये इसका एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा पोइट के बारे में रहा। अब समझते हैं, बिफोर यू रीड, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में बता दिया वीडियो के में कि देखिए उम्र सभी की बढ़ेगी। जो आज बुजुर्ग हैं, जो ओल्ड हैं, बड़े बूढ़े हैं, वो कभी जवान रहे होंगे, कभी बच्चे भी रहे होंगे, और जो आज जवान हैं वो आगे चल के वो भी बुजुर्ग होंगे। तो कभी भी इस बॉडी का घमंड ना करें। बॉडी बना ली, घमंड ना करें, क्योंकि ये बॉडी ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। एक चलते समय, जैसा जैसा समय गुजरता जाएगा वैसे ही वैसे ये शरीर भी उसी तरीके से ढल जाएगा। और एक दिन जिस प्रकार से जो प्रकृति का एक सबसे अटल सत्य है, बाकी सभी झूठ एक चीज़ के लिए, बाकी जितने भी सत्य हैं वो झूठ हो सकते हैं, लेकिन जो अटल सत्य है वो यही है कि जिसने जन्म लिया है वो एक दिन दुनिया से जाना है। जो चीज़ धरती पे आई है वो चीज़ वापस चली जाएगी। यही एक अटल सत्य है नेचर का। तो इस पोएम का जो थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का, वो भी यही है। यानी कि पोएम का थीम क्या बताना चाह रहा है कि उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया, यानी कि नेचुरल प्रोसेस है। समझते हैं इसमें क्या बताया। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या कभी सोचते हैं आप कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमसे बड़े पेरेंट्स हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं?
क्या चाहते हैं हमसे? कभी एक बार बैठ के सोचा है कि माँ बाप हमारे हमें क्या बनाना चाहते हैं, वो क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं, हम किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं? वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा 90% मार्क्स लेकर आए, 90 से अबव लेके आए। वो तो सोचते हैं कि हमारा बच्चा टॉपर हो। और टॉपर के लिए बच्चे किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं वो तो आपने जान ही लिया होगा। पहला चैप्टर है माय मदर, और आपने कितना इस चैप्टर में से प्रिपेयर किया होगा, अपने आप बैठें सोचें। तो हमारे पेरेंट्स हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं हमसे, ऐसा कुछ इस चैप्टर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। लाइन टू लाइन रीडिंग करेंगे। देखिए, जो कमला दास हैं, मैंने बताया कि इंडिया की फॉरमोस्ट पोइट हैं। फॉरमोस्ट मतलब जिनका नाम अग्रणी कवियों में से एक है। तो ये क्या कर रही हैं? ड्राइविंग कर रही हैं, कार चला रही हैं। तो ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। वो बोलती हैं कि मैं कार चला रही थी, ड्राइविंग कर रही थी। और ड्राइविंग कहाँ से कहाँ के लिए कर रही थी? मैं अपने घर से, माय पेरेंट्स होम मतलब अपने घर से कोचिन के लिए जा रही थी। कोचिंग मतलब वो वाली कोचिंग नहीं, बैग लटका के जाना। कोचिन एक एयरपोर्ट है केरला में, तो वहाँ जा रही थी मैं लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग को। तो लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग यानी कि मंथ का जो लास्ट फ्राइडे है, उसकी मॉर्निंग को मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी। और गाड़ी ड्राइव करते करते मैंने ये सोचा कि मैं कहाँ से जा रही हूँ? अपने घर से कोचिन एयरपोर्ट के लिए जा रही हूँ। मैंने सोचा, कंसिडर किया। तो गाड़ी चलाते टाइम पर मैंने क्या नोटिस किया? आई शॉ माई मदर बिसाइड मी डोज। मैंने देखा अपनी मदर को जो कि मेरे पास में बैठी हुई थी। बिसाइड मी मतलब मेरे पास में बैठी हुई थी। और वो क्या कर रही थी? डोजिंग कर रही थी। डोजिंग का मतलब यॉर्निंग कर रही थी। यॉर्निंग मतलब उबासियां ले रही थी। यॉर्निंग मीन्स उबासियां ले रही थी। जब नींद आती है, कमजोरी फील होती है, तो उस टाइम पर उबासियां आती हैं। तो उस तरीके से वो उबासियां ले रही थी। जस्ट लाइक अभी आ नहीं रही है उबासी। और वो भी कैसे? ओपन माउथड मतलब मुंह ओपन करके, मुंह उनका एकदम खुला हुआ था, मुंह खोलकर वो उबासियां ले रही थी जोर से। तो ये चीज उन्होंने नोटिस करी। अब इस पोएम को थोड़ा सा रिलेट करेंगे। देखिए, डोजिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर यॉर्निंग करना यानी कि उबासियां लेना, और वो भी कैसे? ओपन माउथ से। तो यहाँ पर जो पोएट हैं कमला दास, वो ये सोचने लग जाती हैं कि मेरी मदर जो हैं वो फिजिकली एग्जॉस्टेड हो चुकी हैं। बेटा कीवर्ड याद रखना सेंट्रल आइडिया के लिए। फिजिकली क्या हो चुकी हैं? एग्जॉस्टेड हो चुकी हैं, यानी कि शारीरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हैं, ऐसा लग रहा है। और दूसरी चीज़, यॉर्निंग बार बार उसी को आती है जो फिजिकली एक तो वीक हो, यानी कि शरीर उसका थोड़ा कमजोर हो, या पहले से ही सोया नहीं हो, या कुछ भी दिक्कत हो, तो उसको बार बार यॉर्निंग आती है। तो इसलिए वो नोटिस करती हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बेटा नोटिस करती हैं कि हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। उनका जो फेस है वो असेन हो जाता है। असेन का मतलब होता है बेटा ग्लोलेस, यानी कि पीला पड़ जाता है। असेन का मीन्स ग्लोलेस, पीला पड़ जाता है उनका चेहरा। ठीक उसी तरीके से जैसे किसी कॉप्स का मतलब होता है बेटा डेड बॉडी। जैसे किसी डेड बॉडी का चेहरा पीला पड़ जाता है, ग्लोलेस हो जाता है, उसी तरीके से कमला दास की जो मदर है उनका चेहरा भी ऐसा ही कुछ ग्लोलेस हो गया है। ऐसा उन्होंने गाड़ी को ड्राइव करते टाइम पर नोटिस किया, कमला दास ने अपनी मदर के लिए। अब यहां से बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कमला दास कहां से कहां के लिए ड्राइविंग कर रही थी, तो आप बताएंगे अपने होम से कोचिन एयरपोर्ट के लिए ड्राइविंग कर रही थी। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि कमला दास ने जब गाड़ी को ड्राइव करते टाइम पर क्या नोटिस किया, तो उन्होंने नोटिस किया कि उनकी मदर जो है वो डोजिंग कर रही हैं, उबासियां ले रही हैं, और दूसरा उनका जो फेस है वो एक डेड बॉडी की तरह ग्लोलेस हो गया है, असेन हो गया है। यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कमला दास ने अपनी मदर के फेस को किस तरीके से कंपेयर किया, तो उन्होंने कंपेयर किया अपनी मदर के फेस को एक डेड बॉडी से। डेड बॉडी का फेस जिस तरीके से ग्लोलेस होता है उसी तरीके से यहां पर कंपेयर किया। तो यहां तक के क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। एंड रियलाइज्ड विद पेन, ये सारी चीजें सोचकर कि उनकी मदर का फेस ग्लोलेस हो गया है। दूसरा, उनकी मदर जो है फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, थक चुकी हैं काफी ज्यादा। ये सब सोचकर किसी भी बच्चे को, जैसे ही वो अपनी मदर के बारे में ये सब देखेगा, किसी भी बच्चे को क्या है तो उन्हें रियलाइज होता है, रियलाइज विद पेन, उन्हें थोड़ा सा दुख महसूस होता है अंदर ही अंदर से। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो क्या महसूस कर रही हैं कि उनकी जो मदर हैं वो जितनी बूढ़ी दिख रही हैं उतनी बूढ़ी वास्तव में हो चुकी हैं। कभी कभी क्या होता है कि
परेशानियां या जिम्मेदारियों के चलते कोई पर्सन जो जल्दी बूढ़ा हो जाता है जबकि उसकी एज उतनी नहीं होती, और कभी कभी क्या होता है वो बूढ़ा हो चुका होता है लेकिन वो लगता नहीं है। बट यहाँ पर कमला दास कह रही हैं कि उनकी जो मदर हैं वो बूढ़ी हो चुकी हैं जितना वो दिखती हैं। तो ऐसा मदर के बारे में सोचने लगती हैं, विचार बार बार उनके दिमाग में आ रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, तो जब ये जो गलत विचार उनके दिमाग में आ रहे हैं, बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन मैंने तुरंत ही क्या किया, जो विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, दिमाग में मदर कमजोर हो गई हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, 66 की हो गई हैं, ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, एक लंबे तक नहीं जी पाएंगी। तो मैंने क्या किया, मतलब कमला दास बोलती हैं, पुट दैट थॉट अवे, जो दिमाग में विचार आ रहे थे उन विचारों को मैंने अपने दिमाग से दूर कर दिया, पुट अवे कर दिया, मतलब दूर हटा दिया दिमाग से। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और मैंने फिर बाहर की तरफ देखा। गाड़ी जब चला रहे होते हैं, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाए तो गाड़ी से या विंडो से बाहर की तरफ देखने लग जाते हैं, और बाहर की तरफ वो देखने लग जाती हैं। तो जैसे ही वो बाहर की तरफ देखती हैं तो उन्हें क्या दिखता है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी कि जो पेड़ हैं छोटे छोटे वो तेजी से पीछे की तरफ भाग रहे हैं। जब गाड़ी में कभी बैठे हो नोटिस करना, पेड़ वगैरह या सामने जो भी चीजें आती हैं ऐसा लगता है कि हमारे पास भाग के आई और पीछे चली गई। स्प्रिंटिंग का मीन्स है यहाँ पर रनिंग कर रहे हैं, बहुत तेजी से पीछे की तरफ भाग रहे हैं। इसके अलावा द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, इसके अलावा कुछ बच्चे हैं हैप्पी, मैरी का मतलब हैप्पी, कुछ खुश बच्चे हैं जो स्पिलिंग कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना, और वो भी अपने घरों से बाहर। तो ये चीज़ें उनको नोटिस ये देखने लग जाती हैं कमला दास कि यंग ट्रीज जो हैं उनमें भी एनर्जी है, बच्चे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, वो भी एनर्जीफुल हैं, बट जो उनकी मदर हैं 66 की हो चुकी हैं, वो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, जितनी बूढ़ी वो दिखती हैं उतनी बूढ़ी हो चुकी हैं। तो गाड़ी को चलाते टाइम पर उन्हें ये सब दिमाग में विचार आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, लेकिन जैसे ही हम लोग यानी कि कमला दास और कमला दास की मदर जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं और वहां पर सिक्योरिटी चेक यानी सामान वगैरह सब चेक हो जाता है, तो वहां पर कमला दास क्या करती हैं, कुछ यार्ड्स मतलब कुछ दूरी पे जाके खड़ी हो जाती हैं कमला दास। और फिर क्या होता है, आई लुक्ड अगेन एट हर वान पेल, मैंने दोबारा से उनके चेहरे को देखा। एक बार तब देखा जब मैं गाड़ी चला रही थी, और एक बार फिर से जब एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होने के बाद मैंने दोबारा से उनके चेहरे को देखा। और चेहरे को देखा तो मुझे चेहरा कैसा लगा, वान लगा, थोड़ा सा धुंधला लगा, ठीक है, पेल यानी कि फिर से पीला लगा, ग्लोलेस लगा, एज अ लेट विंटर्स मून, कैसा लगा, जैसे कि एक सर्दी का चंद्रमा थोड़ा सा कैसा लगता है, धुंधला लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा येलोइश लगेगा, तो येलोइश टाइप का चंद्रमा दिखता है। एंड फेल्ट ओल्ड फैमिलियर एक, और ये सब सोचने के बाद मेरे दिमाग में विचार आने लगा, वही बचपन का डर, माई चाइल्डहुड फियर, ठीक है, फैमिलियर एक मतलब एक जाना पहचाना सा दर्द होने लगा, एक परेशानी होने लगी, वही बचपन का डर। जब छोटा सा बच्चा होता है उसको अगर अपने पेरेंट्स से दूर किया जाए थोड़ी देर के लिए तो बच्चा रोने लग जाता है। तो कमला दास भी कुछ ऐसा ही फील कर रही हैं कि हो सकता है मैं जा रही हूँ अपनी एजुकेशन लेने के लिए आगे और वापस में अपनी मदर से ना मिल पाऊँ, क्योंकि वो अब 66 साल की हो चुकी हैं और ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो वो क्या करती हैं, बट ऑल आई सेड वो सी यू सून अम्मा, लेकिन ये सब चीज़ें दिमाग में चलने के बावजूद भी मैंने अम्मा से कहा, यानी कि अपने मदर से कहा कि मम्मा मैं आपसे बहुत जल्दी ही मिलूंगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं उनके लिए कर सकती थी तो केवल एक स्माइल, स्माइल और स्माइल, स्माइल करते हुए एक नकली चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर मैंने अपनी मदर को विदाई दी। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे इस चैप्टर में हमने समझा कि माई मदर एट 66, यानी कि एक कमला दास जो राइटर हैं, पोइट हैं सॉरी, जिन्होंने अपनी 66 साल की मदर के लिए अपना जो प्यार है, जो इमोशंस हैं, उनको बयां किया इस चैप्टर के माध्यम से कि पेरेंट्स जो होते हैं हमारी लाइफ में किस तरीके से इंटरवाइंड होते हैं, अटैच्ड होते हैं। तो इस चैप्टर का जो थीम है बेटा, वो थीम क्या है इस चैप्टर का? चैप्टर का थीम ये है कि इस पोएम में जो कमला दास हैं, पोइट हैं, वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहती हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स अपनी मदर के लिए। साथ में वो ये भी बताना चाहती हैं, आप सेंट्रल आइडिया बहुत ही इजी तरीके से लिख सकते हैं, दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय कमला दास। और इस पोएम में कमला दास बताना चाहती हैं, दिस पोएम कमला दास वांट्स टू टेल अबाउट हर फीलिंग्स फॉर हर मदर, अपनी मदर के लिए जो उनकी फीलिंग्स हैं
उन फीलिंग्स को यहाँ पर बयां करना चाहती हैं। साथ में वो ये भी बताना चाहती हैं कि एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। बिकॉज वन हु टेक्स बर्थ हेयर, जो यहाँ पर जन्म लेता है, वन डे हैज़ टू डाई, एक दिन उसे मरना होता है, एक दिन वो दुनिया से जाएगा ही जाएगा। बट इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन इस छोटे से जीवन काल में, जो भी वो समय यहाँ पर जी के गया, इस छोटे से जीवन काल में ही मेक्स रिलेशंस विद अस, वो हमसे किसी ना किसी तरीके से संबंध से या रिलेशन से जुड़ता है। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर या अन्य जो रिलेशंस होते हैं, इस तरीके से हमसे जुड़ता है। एंड व्हेन ही गोज टू लीव अस, वो हमको छोड़कर यहाँ से चला जाता है, यहाँ से छोड़ के चला जाता है, तब वी फील सैडनेस, और तब हमें वो दुख, वो दर्द फील होता है। कमला दास फील्स फॉर हर मदर, जिस तरीके से कमला दास अपनी मदर के लिए फील करती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये एक सेंट्रल आइडिया था, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में और साथ में कीपिंग क्वाइट के बारे में। तब तक के लिए जुड़े रहिए AWT के साथ। धन्यवाद।